लेकिन हिंदू धर्म काहे कोई मानेगा, काहे? हम तो इसको जूता के तर से रौंद देने का काम करते हैं। हिंदू धर्म में जिंदा जलाने का काम किया है, वो जिंदा दफनाने का इस्लाम काम किया, तब न जाकर के मोहम्मद का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में अंग्रेज आया है, राजा राम मोहन राय, इस बुराई को, तो ये संपूर्ण सिर्फ आर्यों में, हिंदुओं में ही बुराई थी सती प्रथा का, लेकिन यहाँ के कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, बैकवर्ड में ये बुराई चमार दुसाद में नहीं थी। हम लोगों की बहुएं दूसरी शादी कर लेती थी, लेकिन सवर्ण, चूँकि इसलिए कोई अपनी बेटी को जलाने में हार्ट अलाउ नहीं करेगा, चूँकि वो तो लूटी हुई उनकी बहू थी, उनकी बहु बेटियों, उनके पास जो है आज भी सवर्णों के घर में जो बहु बेटियां हैं, वो पिछड़े वर्ग, दलित पिछड़े को जो आर्य लोग आए, इसी समाज के बहुजनों के, अर्जकों समाज के, पिछड़ों के समाज के अच्छी अच्छी लड़कियों को लूट करके ये धर्म पत्नी बना के अपना शादी किया। इसलिए देखे कि हम मर गए तो ये काहेला बेविचार होगा, इसको जलाइए दो। अरे वस्तु है, लकड़ी है कि इंसान को जलाने का, आज तो जला ले कोई। कहने का मतलब है कि ये इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के कुरीति बुराई से जो अच्छा विचार आया, प्रगतिशील विचार आया, उसको लोग एक्सेप्ट कर लिया। ये तो दुनिया का नियम है। आज भी मार्क्स ने तो कहा कि दुनिया के सारे धर्म अफीम हैं, तो इसको छोड़ करके सारे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। दैट धर्म तरम कुछ नहीं हुआ, कर्म के अलावे सारा ये धर्म ड्रामा है, सारा ये धर्म लूट खसोट पर आधारित है, पाखंड पर आधारित है। बिना धर्म का मैं जिंदा हूं, तो और काहे न कोई दूसरा जिंदा रहेगा। धर्म तो मानव पर थोपी गई व्यवस्था है, काहे इसको गलत चीज को लेकर। धर्म का बात है तो कोई धार्मिक आदमी रेल क्यों नहीं बनाया? कोई मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, या कोई मस्जिद में, या कोई हिंदू के मंदिरों में जहाँ विश्वकर्मे भगवान 56 करोड़ देवता, क्यों ना एक ठो मोबाइल बना करके लोग बात किया देवी देवता। देवते जब है तो एक के 56 लिया क्यों नहीं? इंसास क्यों नहीं रखा? रॉकेट पर क्यों नहीं? हवाई जहाज पर क्यों नहीं? ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ब्राह्मण तो हर को मस्तिष्क में था नहीं। देवी देवता बना देंगे तो इसको कैसे चलेगा, कथी भोजन करेगा? और खाना पीना तो सारे देवी देवताओं का देखे, कोई मटकी से पैदा ले लेबा, कोई हर जोतने से पैदा, ये सब देखने के बाद तो ब्रेन एथी हो जाता है, गंदा हो जाता है। कोई इंसान पहाड़, लक्ष्मी समुद्र के बेटी है, कोई आदमी समुद्र में 2 घंटा अगर डुबकी मार ले तो दम फूल के मर जाएगा उसी में। तो समुद्र में वह लक्ष्मी पाल के रखे हुए था, समुद्र में बच्चा पैदा करेगा, सीता खेत में से पैदा। इस सब बात को देखने के बाद सारे के सारे ये कपोल कल्पित बातों को समाज को उलझा करके इसी में रख दिया। इस चीज़ को कभी नहीं मानना चाहिए हमें कि ये सीता सब बकवास है। बिना धर्म का इंसानियत फले फूलेगा, लेकिन धर्म से इंसानियत मतलब कि ये हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए आज क्यों इस तरह से आर्य लोग किए हुए हैं? भारत में ब्राह्मण क्यों चला रहा है? बाबरी मस्जिद, देवी देवता, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, हिंदू मुस्लिम, ये सब फैला करके कि ये ब्राह्मण ये न जान जाए बैकवर्ड, ये न जान जाए यहाँ का शूद्र कि ये आर्य लोग हैं, ये भी अंग्रेज के जैसा, मुगल के जैसा बाहर से आए हुए लोग हैं। ये अगर लोग जान जाएंगे तो इनके साथ युद्ध छेड़ देंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा इन लोगों को। अगर आज न कल अगर भारत का एक एक बैकवर्ड अगर जान जाए तो इनको भारत में रहना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ये ऐसे करो। अब कोई 2 लाख 4 लाख मंदिर जा रहा है, मूर्ति ये छठ में जलाया है, दीप जलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार को ऐसा करना चाहिए? इस सेंटिमेंट पैदा कर रहा है हिंदू मुस्लिम के अंदर कि आपस में उलझन पैदा हो और इसमें लोग कटाए और जेल में जाए, और इससे बारीकी को लोग न समझे कि लड़ाई घाव कहाँ है, इलाज कहाँ हो रहा है। अरे घाव है, कल कारखाना बनाओ। बिहार में, उत्तर प्रदेश में चीनी की ज़रूरत है, यहाँ किसानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ गन्ना उपजा करके 50 गो चीनी मिल बना दो। यहाँ बिहार में 50 गो चीनी मिली है, अगर यहाँ की सरकार बनाई रहती तो 2 लाख नौजवान यहाँ एम्प्लॉय हो जाते हैं, और कितना लोग उसमें एंगेज होते। तो ये सरकार को नहीं सूझ रहा है। और हिंदू मुस्लिम में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये सब
श्वेत बाण रामेश्वर पुल, बोलो हनुमान जी गंगा लंका में जा रहे थे तो पुल बना करके गए। अच्छा ये बताइए कि उस समय छोटे छोटे नदी नालों को पार करने के लिए राम को डेंगी का सहारा लेना पड़ा, केवट को प्रार्थना करना पड़ा। राम तो था नहीं, लेकिन उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हनुमान तो हुआ नहीं, लेकिन उसी के आधार को मैं ले करके सत्य मान के चल रहा हूँ। मैं उसको सत्य मानता नहीं हूँ कि राम भारत में पैदा हुआ, महाभारत हुआ नहीं, भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, काल्पनिक चीज़ है, खिस्सा कहानी है। लेकिन तो भी मैं उसी को सत्य मान करके उसका विश्लेषण करता हूँ कि उस समय का छोटे छोटे नदी नालों पार करने के लिए केवट का डेंगी का सहारा लेकर के राम आया करते थे, आते जाते थे। और जब लंका जाना हुआ तो समुद्र में पुल बनाना शुरू किए। इस तरह से होगा? है कितना कपोल कल्पित बात है। समुद्र में पुल कौन बनाया? तो बानर भालू बनाया। अब बताए कि उस समय का बानर भालू का विज्ञान इतना डेवलप था कि समुद्र में पुल बनाया। ये आज का बानर भालू लंगटे गाछ पर रहता है, अपना भगई तक नहीं बनाया, अपना तक एक झोपड़ी नहीं बनाया, अपना खाने का कोई ठिकाना नहीं किया। आज भी बंदर जंगलों में हम देखते हैं इधर उधर बौआता रहता है। आज कहो उस बंदर के कि तुम्हारा पूर्वज मानसरोवर एथी में समुद्र में पुल बनाया था, आज कम से कम एगो छोटा तू नदी नाला में पुल तो बनाओ। सब विज्ञान और सब रामायण और मनुस्मृति सब भूला जाएगा, बंदर किसी का भाषा समझेगा? ये सब कल्पोल कल्पित बात है, इसमें कभी नहीं भगवान होता नहीं है। मैं तो धन कहता हूँ पेरियार रामास्वामी नायकर को, उन्होंने मार्स के जैसा भारत में बेजोड़ का दर्शन दिया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राम स्वरूप वर्मा का चिंतन को पुरस्कृत करने का हम दलित पिछड़ों का काम है कि अगर अर्जकमय हो जाए भारत के लोग तो ब्राह्मणवाद स्वतः अपने आप समाप्त हो जाए। हम ब्राह्मण को नहीं घर में बुलाएंगे, हम अपने ढंग से शादी ब्याह कर लेंगे, शोक सभा मरने के बाद कर लेंगे। कलकत्ता जाओ तो पंडित जी से पुलाव पूर्व का यात्रा है कि ना, इसकी क्या आवश्यकता है जी? इसको कोई चीज़ नहीं, ना कोई धर्म होता है। रेल चलने के लिए कोई पूर्व पश्चिम की बात नहीं है, डेली चल रही है रेल, किसी दिशा में रेल, किसी दिशा में हवाई जहाज फ्लाइट कर रहा है। ऐसी व्यवस्था हमको कहीं जाना होता है तो हम कहाँ किसी से पूछते हैं? अब तो हम अपना जीवन अंतिम स्टेज में पहुंचा दिए हैं। काहे ना हमको हनुमान जी कहीं उठा के पटक दिया, काहे ना हमको भूत कहीं धर लिया, जबकि हमेशा भूत से का हम विरोध करते रह गए। भूत को तो चाहिए कि हमको घोड़े में उठा के पटक देना चाहिए। अभी 80 बरस के उम्र में तो अपने हम ढमनिया करके मर जाएंगे। अब तो अपने हमारे शरीर का आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो हमारे अंदर डिबैलेंस में रहते हैं, तो हमारे अंदर भूत बैठा हुआ डिबैलेंस का। और कह दे कि भूते उठा के हम गिर जाएं, अपना वीकनेस से गिर जाएं अपना। तो गुप्ता जी भूत पड़े तो देवी देवता न मन डल ना भूतवा उठा के पटक दिले। अरे क्या ये सब लब रही है? ये सब लफाजी में समाज फंसा हुआ है। और इससे ऊपर उठने की बात है, तर्क करने की बात है। यहाँ का जो जितने इंजीनियर डॉक्टर हैं सब पाखंडी हैं, सब अज्ञानी हैं। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो। मैं 5-6 मेरे जज थे साथी, और कमिश्नर भी मेरे कुछ साथी थे। कितने मंत्री हमारे साथी विधायक लोग हैं। हाथ में बद्धी बांधता है, धागा बांधता है, अंगूठी पहनता है, गोरह कटवाता है। क्या वो क्वालिफिकेशन है उसके पास? क्या अरे नौकरिया पढ़ाई है, नौकरी कर रहा है। लोग उसका आदर करते हैं इसलिए कि वो सर्विस में है, पावर में है, इसलिए लोग, नहीं तो कुत्ता का जितना कद है उससे फाजिल उन लोगों का कद नहीं। बिल्ली का जो कद है, जो धागा बांधता हो, उसका क्या सूझ है? जो चनन फटाका भुरुकवा चनन करता हो, अंगूठी पहनता हो, इसका क्या एबिलिटी है? इसका क्या, उसकी क्या ज़रूरत है? चीन के लोग आते हैं, जापान कोरिया के लोग आते हैं वैशाली में, न कोई आधी है, न बद्धी है, न अंगूठी है, न सोने का उसके गला में सिक्कर है। कोई भी टूरिस्ट फॉरेनर होगा, अरबपति करोड़पति फैमिली का होगा, तो भी प्रजनन कर रहा है, वो भी इस देश की मिट्टी का प्रोडक्ट है, इंसान है। लेकिन यहाँ तो इतना लाद दिया गया है ब्राह्मणवाद कि उसी में आदमी अपने आप में व्यस्त है। इसलिए धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, और वीडियो को एक बार
लाइक जरूर कीजिएगा और अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जय अर्जक।